अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि यूके के अंदर जो प्लेसमेंट ईयर होता है आपकी डिग्री के साथ, ये इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन है कि क्या हमें प्लेसमेंट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहाँ से भी आ रहे हैं वहाँ से जो है ना वो ये ईयर लेके आना चाहिए। और इसके अलावा इसके यूके के अंदर आपको प्लेसमेंट जो है ना वो कैसे मिलती है, ये सारी चीज़ें और इससे रिलेटेड जो कुछ कन्फ्यूजन्स हैं वो भी मैं जो है ना वो सारी क्लियर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको छोटी सी एक ब्रीफ जो है ना वो बताता हूँ इसके बारे में कि प्लेसमेंट ईयर होता क्या है। बेसिकली प्लेसमेंट ईयर यहाँ पे ये नहीं है कि आपकी हर डिग्री के साथ हर यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ सेम ही डिग्री के साथ प्लेसमेंट ईयर आपको ऑफ़र करती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ डिग्री वही होगी लेकिन हो सकता है वो आपको प्लेसमेंट ईयर जो है ना वो ऑफ़र ना करती हों। तो सबसे पहले ये भी अगर चीज़ आपने जो है ना वो नोट करनी है अगर आप एडमिशन ले रहे हैं कि उसके साथ प्लेसमेंट ईयर है या नहीं है। अब एक तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स को होती है वो उसके अंदर ये है कि अगर आप प्लेसमेंट ईयर लेते हैं तो अगर आपका 1 ईयर का मास्टर है तो ये आपके 2 साल बनेंगे, जिसके अंदर 1 साल आपकी स्टडी होगी और 1 साल आपका प्लेसमेंट ईयर होगा। और ये प्लेसमेंट ईयर जो है ये 2 साल की डिग्री जो है ये रिसर्च बेस्ड डिग्री के अंदर क्वालिफाई नहीं करती, तो इसके साथ डिपेंडेंट आपके नहीं आएंगे। ये तो बात एक आप कन्फ्यूजन जो है ना वो क्लियर कर लें कि ये 2 साल वाली डिग्री नहीं बनती और ना ये रिसर्च बेस होती है। और अगली कन्फ्यूजन वो ये है कि जी कुछ कंसल्टेंट्स, कुछ एजेंट्स पाकिस्तान से क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप प्लेसमेंट ईयर ले लें और गारंटीड है 1 साल की आपको प्लेसमेंट मिलेगी आपकी फील्ड के अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी यूके के अंदर यूनिवर्सिटी गारंटी नहीं देती। इवन दो कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान से प्लेसमेंट ईयर लेके भी आएंगे तो इसका ये मतलब नहीं है गारंटीड कि आपको प्लेसमेंट मिलेगी। अब ये क्या सारा सीन होता है मैं आपको समझाता हूँ। और एक और चीज़, थर्ड चीज़ के अंदर मैं ऐड करूँगा कि अगर आपकी डिग्री के अंदर प्लेसमेंट ईयर है और आप अपने कंट्री से वो नहीं लेके आते तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप यूके में आने के बाद प्लेसमेंट ईयर नहीं लेंगे या नहीं ले सकते। आपको अगर प्लेसमेंट मिलती है तो भाई आप दोबारा 1 साल यूके के अंदर रहते हुए ले सकते हैं, जो कि मैंने किया यहाँ पे। अब मैं आपको इसके सारे बेनिफिट्स बताता हूँ और कैसे आपने जो है ना वो प्लेसमेंट लेनी होती है। देखिए, प्लेसमेंट ईयर का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि देखो यार, आप अपनी फील्ड में जा रहे हो, एक किस्म की जिसको हम इंडिया पाकिस्तान में इंटर्नशिप कहते हैं, कि आप जॉब करते हो अपनी फील्ड में, अपना एक्सपीरियंस गेन करते हो। 1 साल का आपके पास टाइम होता है और आपको पता है 1 साल का टाइम अच्छा खासा टाइम होता है, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये होती है कि प्लेसमेंट ईयर में आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना मर्जी काम करना चाहें आप काम कर सकते हैं। और थर्ड चीज़ कि अभी जो आजकल यूके के हालात हैं और यहाँ पे जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हीं को ही प्रेफर करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है स्टूडेंट के पास जो कि अपनी फील्ड में प्लेसमेंट करता है। 80-90% तो यही देखा गया है कि जहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिलती है वहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग के बाद ही आपको जॉब मिल जाती है। और अगर उनके पास स्पॉन्सरशिप का लाइसेंस होता है तो मोस्टली वो आपको जो है ना वो स्पॉन्सरशिप देते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि उन्होंने 1 साल आपको देखा होता है, आपको ट्रेन किया होता है, वो बाहर से जो बंदा हायर करेंगे आप उनके लिए एक बेस्ट फिट जो है ना वो कैंडिडेट बन जाते हैं। तो ये बहुत बड़े 3 बेनिफिट्स हैं। अगला बेनिफिट जो कि मेरी नज़र में ये है, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से प्लेसमेंट ईयर लेके आते हैं तो आप वहीं से ही 2 साल का वीज़ा ले आते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे आके कन्वर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं से ही 300-400 IHS एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ती है, वीज़ा फ़ीस वही होती है, तो आपको 2 साल का ही PR पे मिल जाता है। तो ये भी बड़ा फ़ायदा। और इसकी कोई इतनी ज़्यादा प्लेसमेंट ईयर की फ़ीस नहीं होती, इसकी फ़ीस बहुत ही मार्जिनल सी होती है जो कि आपको पे करनी होती है 1 साल की स्टडी के बाद ही, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं प्लेसमेंट ईयर के। अब यहाँ पे हम अगली बात जो करेंगे कि आपको प्लेसमेंट मिलती कैसे है। देखिए भाई, मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि ये कोई गारंटीड नहीं है कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान से प्लेसमेंट ईयर अपनी डिग्री के साथ लेके आओगे तो इसका मतलब है कि आपको 1 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मिलेगा। नहीं, यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ छोड़ी हुई है कैंडिडेट पे कि भाई आपने प्लेसमेंट लेनी है, आपने ढूंढनी है और हमें आगे बताना है कि हमें प्लेसमेंट मिल गई या फिर हम उसको प्रूव करेंगे। ये एक यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है अगर प्लेसमेंट असेस्ड पार्ट है आपके कोर्स का, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट्स, कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो बड़े ही रिलैक्स होते हैं कि हम प्लेसमेंट ईयर ले आए हैं और हम जब यूके जाएंगे कहीं पे भी अप्लाई करेंगे हमें इजीली प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो भाई ये आपकी गलत फहमी है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता।
यहाँ पे प्लेसमेंट क्रैक करना भी ऐसा ही है जिस तरह कि आपने कोई फुल टाइम अपनी फील्ड के अंदर जॉब लेनी है। क्योंकि इवन दो आपके पास जो है ना वो भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, ना वो मांगते हैं, लेकिन स्टिल वो आपको प्लेसमेंट नहीं देते। 200-300 बंदे अगर एक कोर्स में हैं और आप एक कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो आपके अंदर कुछ ऐसा यूनिक होना चाहिए कि वो आपको अपने पास बुलाएं और आपको ट्रेन करें। तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे जो है ना वो फैक्टर्स आते हैं। ये नहीं है कि अगर आपने सीवी दी है और आपको जो है ना वो प्लेसमेंट ईजिली मिल जाएगी। और एक और चीज़ मैं लोगों का कन्फ्यूजन दूर करूँ, यहाँ पे खाली पेड नहीं, यहाँ पे अनपेड प्लेसमेंट लेना भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप ये शुक्र अदा करें अगर किसी को अनपेड भी मिलती है कि चलो शुक्र है कंपनी ने मुझे बुला लिया। क्योंकि भाई वो सारा आप ये कह लें कि आप अपना टाइम कैश करेंगे, आप अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस लेंगे और उसके बाद तो फिर आपके यहाँ पे चांसेस 100% हैं कि आपको कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। क्योंकि जब एक टैग लग जाता है यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का, तो ये भाई हाथों हाथ आपको जो है ना वो पकड़ते हैं। अब तरीका क्या है, प्लेसमेंट आपने लेनी कैसे होती है? सबसे पहले तो स्टूडेंट जब यहाँ पे आता है ना तो वो बड़ा रिलैक्स होता है, जिसके पास स्पेशली प्लेसमेंट ईयर होता है, जो माइंड बना के आता है कि मैंने प्लेसमेंट लेनी है। वो रिलैक्स इस सेंस में होता है कि उसको होता है कि यार ये काम अभी हम कर लेंगे जब मेरा जो है ना वो टाइम पास आएगा, जब मुझे प्लेसमेंट ईयर की तरफ जाना है। तो भाई डे 1 से आपने इस चीज़ की ट्राई शुरू कर देनी है कि आपकी क्या फील्ड है और उससे रिलेटेड कंपनीज कहाँ कहाँ पे हैं और मैंने किस तरह अप्लाई करना है। और आपने पहले दिन से ये सर्च शुरू कर देनी है और अपना सीवी, अपनी जो आपका कवर लेटर है और लिंक्डइन प्रोफाइल है, इसके अंदर वो चीज़ें ऐड करना शुरू कर देनी है जो कि यूनिवर्सिटीज़ से आपको स्किल मिल रही हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल हैं चाहे वो प्रैक्टिकल हैं। अब देखो, एक बहुत बड़ी जो गलती यहाँ पे लोग करते हैं, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। डॉक्टर तो सारे होते हैं, लेकिन एक डॉक्टर है हार्ट स्पेशलिस्ट है, एक डॉक्टर है वो हड्डियों का स्पेशलिस्ट है। आप ऑर्थो वाली जगह पे अगर आप अपनी हार्ट स्पेशलिस्ट वाली चीज़ें घुसा देंगे तो वो आपको कभी भी नहीं रखेंगे, हैं तो आप डॉक्टर ही। तो आपने ये चीज़ बड़ी जो है ना वो ध्यान में रखनी है कि जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपकी स्किल्स जो हैं, जो आपका स्किल सेट है वो उस कंपनी के अकॉर्डिंग जो है ना वो मैच करता है कि नहीं करता। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो आपने अप्लाई करने से पहले सीवी कहीं पे जो है ना वो ईमेल सेंड करने से पहले आपने ये देखना है कि उस कंपनी का वो क्या ऑफ़र करती है और क्या आपका स्किल सेट उसके अकॉर्डिंग मैच करता है कि नहीं करता है। एक बहुत बड़ी जो है ना वो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं कि हर जगह रैंडमली सीवियाँ फेंकना शुरू कर देते हैं और फिर रिजेक्शन आती है और वो कहते हैं कि हमें सिलेक्ट नहीं करते। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके कवर लेटर का और जो जो स्किल्स आपने गेन की हैं। और भाई एक मैं आपको प्लेसमेंट ईयर के बारे में बड़ी अच्छी चीज़ बता दूं कि चूँकि ये एक फ्रेश काम है, इसके लिए कोई आपको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता। बस जो आपने पढ़ा है आपको वो पता होना चाहिए कि आप अपनी डिग्री में क्या कर रहे हैं, वही चीज़ें आपने अपने कवर लेटर सीवी में डालनी है और उसी तरह ही इसको अप्लाई करना है। कंपनीज़ को सर्च करें, उनकी वेबसाइट पर जाएँ, उनकी एक लिस्ट बनाएं गूगल से देख के जिस सिटी में आप हैं, और पहले अपने सिटी में और उसके बाद अपने सराउंडिंग वाले सिटी में अगर आप बाहर मूव करना चाहते हैं। हर कंपनी में ट्राई करें। ये कंपनीज डिफरेंट जो है ना वो गैप्स के साथ प्लेसमेंट ईयर भी ऑफ़र करती हैं, ग्रेजुएट रोल्स भी ऑफ़र करती हैं, जहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदे का जो है ना वो चांस इजीली बन जाता है। मुझे भी ऐसे ही मिली थी। मैंने अपना कवर लेटर सीवी तैयार किया जिस जगह पे मैं प्लेसमेंट कर रहा हूँ उनके अकॉर्डिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्लेसमेंट सिक्योर की। और उसके बाद यूके में ही रहते हुए मैंने अपना एक ईयर जो है ना वो एक्सटेंड किया। अब आप ये देखें कि मुझे 1 साल का पहले वीज़ा मिला था इनिशियली, लेकिन उसके बाद मैंने अपना 1 ईयर यहाँ पे रहते हुए एक्सटेंड किया जब मुझे प्लेसमेंट मिल गई। अब मैं वो प्लेसमेंट कर रहा हूँ, मेरी अपनी फील्ड के अंदर बेहतरीन जगह पे मैं प्लेसमेंट कर रहा हूँ। तो ये एक मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फ्यूचर के अंदर बन जाएगी कि जो मैं एक्सपीरियंस यहाँ से गेन करूँगा। तो ये थी जी सारी आज की वीडियो। अगर आपको कवर लेटर, सीवी, लिंक्डइन प्रोफाइल से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं लोगों को गाइड करता हूँ। आप मुझे इंस्टा पे या मुझे ईमेल करें, मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पे जो है ना वो रिप्लाई करूँगा और आपको जो है ना वो चीज़ें बताऊँगा कि किस तरह आप अपनी चीज़ें जो है ना वो ठीक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।